साहिवाल गायों के लिए विश्व प्रसिद्ध गांव में आज हम हैं। पंजाब के ये जो गांव है इसका नाम क्या है, ढींगावली गांव है। और यहाँ पर साहिवाल गाय हर घर में मौजूद है। कोई आम नस्ल की गाय नहीं है, देसी नस्ल की साहिवाल की अच्छी वैरायटी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। भारत भाई हमारे साथ हैं, भारत भाई के साथ में सौरभ जी हैं। क्या खासियत है इस गाँव की, इसके बारे में बताइए हमारे दर्शकों को। ये हम कोई स्पेशल गए नहीं है कहीं पे ब्रीड देखने के लिए। इस गांव में जहाँ से आए ना, तो ये रास्ते के ऊपर खड़े हैं। यहाँ पे दोनों तरफ नाले चल रहे हैं, पानी चलता है इनके अंदर। मैं एक बात कहता हूँ, इस गांव पे कितना बड़ा गो आशीर्वाद है, आप सुनना अंकित भाई जी। जो हम रास्ते में बात कर रहे थे, इस गाँव के अंदर जो युवा पीढ़ी है वो यहाँ एक गौशाला है, उस गौशाला में सेवा करती है जी। लड़के बाहर घूमते नहीं, नशा नहीं, दूसरा नहीं, कुछ नहीं, गौशाला में सेवा करते हैं। और उसके बाद में हर साल 20 से 25 लड़के सरकारी नौकरी में जाते हैं यहाँ से। अरे वाह, हर साल 25-30 लड़के सरकारी सेवा में। इस गांव पे इतना बड़ा आशीर्वाद है। और उसके बाद में जैसे अपन पहली सैलरी माँ बाप को देते हैं ना, मेरे इस बात को बोलने में गूज़बम्प हो रहे हैं, तो अपन माँ बाप को सैलरी देते हैं, वैसे ही वो गौशाला के अंदर वो पैसा पहली सैलरी देते हैं। और प्रत्येक महीने की सैलरी का एक हिस्सा गायों को देते ही देते हैं। उसके बाद में यहाँ पर छोटा किसान हो, बड़ा किसान हो, सबने इस ब्रीडिंग पे ध्यान दिया। अब कैसे ये घटना शुरू हुई, क्या हुई, मुझे नहीं पता, वो सौरभ भाई बताएंगे, क्योंकि पूरी जानकारी ये है। पर मैं आपको सही बता दूं, विशेष मुझे जो अच्छा लगा इस गांव के अंदर आके, हर घर के अंदर रास्ते पे जहां भी देखोगे आपको बेस्ट गाय दिखेगी। आप एक बार सौरभ भाई बताएंगे, उससे पहले पीछे तक वो गाय दिखाओ, जूम कर सको तो। ब्रीड देखो आप, नस्ल देखो। और ये नॉर्मल हम रोड से निकल रहे हैं, कोई स्पेशल किसी से मिलने नहीं आए वहाँ पे। जी भैया, क्या कारण है वो आप बताओ कि क्यों इस गांव में इतना हुआ ये। एक तो जी भरत भाई आपने बताया भी कि जो पॉजिटिविटी गौ माता के साथ लोगों में इस गांव में आ रही है, गौ माता जो ब्लेसिंग्स दे रही है कि इस गांव के जो बच्चे हैं, युवा पीढ़ी है, वो एक पॉजिटिव रास्ते पे चल रही है और समाज में अच्छी चेयर्स पे जाके बैठ रही हैं। एक गौ माता उनके लिए रोल बन रही है कि वो इन गऊ की ब्लेसिंग से एक अपने दिमाग को पॉजिटिव साइड में रख के आज के जो सोसाइटी में जो गड़बड़े चल रही है और गलत आदतें चल रही है, उनसे दूर हट के एक पॉजिटिव तरफ चल के पढ़ाई करके एक अच्छी पोस्ट पे बैठ रहे हैं। प्लस ये गायें बहुत से घरों में ये ब्रीड पे काम करने के बाद ऑल इंडिया लोग आते हैं इनको खरीदने के लिए। उस राशि से इन लोगों के घर भी चल रहे हैं। और कुछ बड़े फार्मर्स इस गाँव के हैं, वो पुराने जो उनके दादा परदादा से चलती आ रही है, उनके पास पीढ़ियाँ, उनको उन्होंने संभाल के रखा है। ये उसी घर का हड है जिनके बुजुर्ग इनको ये संपत्ति सौंप के गए थे, जहाँ अपने गऊ धन बांधते थे कि कितना धनुवान है बंदा, वो उस गऊ की संख्या उसके घर में कितनी अंदाजा लगाया जाता है, जिसके पास 1 लाख गौवंश है या 10 लाख है, उसके हिसाब से पदवी दी जाती थी मथुरा वृंदावन में। वो ये उस घर की गैया हैं कि जो उनके बुजुर्ग उनको सौंप के गए थे और आगे ये इसको मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं और कैरी फॉरवर्ड करते जा रहे हैं। ये इनके लिए खुद की ग्रेजिंग लैंड भी 50 किले 20 किले ऑर्गेनिक रखते हैं इनके लिए सारे साल खाने पीने के। बहुत बढ़िया। चलिए इस यात्रा को आगे भी हम ऐसे निरंतर बढ़ाते चलेंगे। तो इस गाँव को देखो भैया, ऐसा गाँव मैं तो नहीं देखा जी। आप सभी को कहूँगा, इस गाँव में जो काम हो रहा है ना, ढींगावली में नाम सुना था। और चलो गौराष्ट्र यात्रा में मुझे आने का मौका मिला, पहले कई बार आप पास से निकले पर ढींगावली नहीं आ पाए, तो बड़ा अच्छा लगा है, अद्भुत, बहुत ही शानदार। बिल्कुल, ये यात्रा निरंतर चलती रहेगी और ढींगावली गांव की और भी वीडियोस हम गौराष्ट्र यात्रा के माध्यम से डेरी एग्री कंसल्टेंट चैनल पर और खबर किसान की चैनल पर आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।